क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। सुप्रीम कोर्ट 4 जनवरी को बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के मालिकाना हक के मुतालिक दायर अर्जियों पर समाअत कर सकता है। इस मामले को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस SK कौल की बेंच के सामने लिस्ट में शामिल किया गया है। बेंच के इस मामले में समाअत के लिए 3 जजों की बेंच की तश्कील करने का इम्कान। तो प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन नरेंद्र मोदी के दोबारा वजीर आजम बनने की राह में बड़ी रुकावट बन सकता है। दरअसल हिंदुस्तानी सियासत में एक पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है और ABP न्यूज सी वोटर का सर्वे भी इस बात पर मोहर लगाता नजर आ रहा है। ABP न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक अगर रियासत में SP और BSP का इत्तेहाद नहीं हो पाता तो NDA को आम इंतखाबात में 251 सीटें मिल सकती है, जो कि अक्सरियत से 19 ज्यादा होंगी। हालांकि दोनों पार्टियों का गठबंधन कायम रहता है तो 534 रुकनी लोकसभा में NDA की सीटें कम होकर 247 रह जाएंगी। गुजरात में फिरक़ेवाराना तशद्दुद के बाद इस वक्त के गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा मांगने को लेकर इस वक्त के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी और सीनियर BJP लीडर लाल कृष्ण आडवाणी के दरमियान इख्तिलाफात थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी एक ताज़ा किताब में ये बात कही है। लाल कृष्ण आडवाणी ने साहित्य अमृत मैगजीन के अटल मेमोरियल जमीमा में अपने कॉलम एक कोई हृदय राज नेता में ऐसी 2 मिसालें दी है जब अटल बिहारी वाजपेयी और इनके दरमियान इख्तिलाफात पैदा हुए थे। राफेल डील पर मोदी हुकूमत को भले ही सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन मुखालिफिन के बाद अब अपनों ने भी BJP के खिलाफ मिहाज खोल दिया है। शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिसके पास कोई तजुर्बा नहीं इसे ठेका दे दिया गया। ठाकरे ने कहा कि एक कंपनी जिसके पास कोई तजुर्बा नहीं था इसे राफेल डील का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। हमारे मुल्क के सिपाहियों को ज्यादा तनख्वाह हासिल करना चाहिए जो आप नहीं दे रहे हो, लेकिन आप हथियार और गोला बारूद खरीदने में घोटाले कर रहे हो। महाराष्ट्र के पंढरपुर रैली में उद्धव ठाकरे ने मोदी हुकूमत पर बराह रास्त हमला किया। PM मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि चौकीदार ही चोर बन गया है। इस रैली में 5 लाख शिव सैनिकों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी रथ यात्रा पर कोलकाता हाईकोर्ट की जानिब से लगाई गई पाबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगा। अदालत उस्मा ने कोलकाता हाईकोर्ट के रथ यात्रा की इजाजत नहीं देने के फैसले को चैलेंज करने वाली BJP की दरख्वास्त पर फौरी तौर पर समाअत करने से इनकार कर दिया। जिला मेवात के रहने वाले सलमान अली ने सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल का 10वां सीजन जीत लिया है। अपने सुरों से करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल जीतने वाले गुलकार सलमान अली ने रियलिटी शो खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में हिमाचल प्रदेश के अंकिश भारद्वाज को हराया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी ने कहा है कि बाबरी मस्जिद के मामले में जो लोग मुसालिहत की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक तरफा बात कर रहे हैं। इनसे किसी तरह की बात नहीं की जा सकती। बेंगलुरु के दौरे पर आए मौलाना वली रहमानी ने वाज़ेह लफ्जों में कहा कि बाबरी मस्जिद पर मुसालिहत की बात करने वाले श्री श्री रविशंकर गुरु फिरका परस्त ताकतों का एक चेहरा है। में फैले नफरत के माहौल के खिलाफ नसीरुद्दीन शाह के बयान पर तनकीदों और भगवा नासिर की हंगामा आराइयों के बीच पहली बार फिल्म इंडस्ट्री से शाह की हिमायत में आवाज बुलंद हुई है। मारूफ अदाकार आशुतोष राणा ने कहा कि तनकीदों के बजाय इनकी बात पर गौर किया जाना चाहिए, जबकि भंडारकर ने याद दहानी कराई कि मुल्क में सबको इजहार राय की आज़ादी है। बुलंदशहर में SHO सुबोध कुमार सिंह का साजिशी तरीके से कत्ल किया गया। इसकी हाईकोर्ट जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को इस कत्ल की अखलाकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। ये कहना है लोकसभा रुकन पार्लियामेंट जितेंद्र चौधरी का। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में निज़ाम कानून की सूरत हाल खतरनाक सतह पर पहुंच चुकी है। वजीर आला अपने ओहदे के वक़ार को बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। लखनऊ में युवा कुंभ का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के हजारों नौजवान शामिल हुए और उन्होंने राम मंदिर तामीर के मुतालबे को लेकर जमकर नारेबाजी की। गवर्नर राम नायक, वजीर आला योगी आदित्यनाथ, मरकजी वजीर राजनाथ सिंह समेत संघ के तमाम सीनियर ओहदेदारान ने युवा कुंभ का इफ्तिताह किया। नौजवान प्रोग्राम के दौरान मुसलसिल नारेबाजी करते रहे। मंदिर जो बनवाएगा वोट इसी को जाएगा। लखनऊ में मुनक़िदा युवा कुंभ में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर जब भी बनेगा हम ही बनाएंगे। इख्तितामी सेशन में मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने मंदिर तामीर किए जाने का अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में आनजहानी साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की याद में 100 रुपए का यादगार सिक्का जारी किया। एक प्रोग्राम में वज़ारत सक़ाफ़त महेश शर्मा की मौजूदगी में मोदी ने यह सिक्का जारी किया।
मुंबई पुलिस ने साल नौ पर शहरियों को मोहतात रहने के अहकाम जारी किए हैं। इसके अलावा क्रिसमस की तकरीबात पर भी खुसूसी पुलिस बंदोबस्त किए गए हैं। मुंबई के पौष इलाकों में क्रिसमस की धूम है। माउंट मेरी और माहिम चर्च और गिरजाघरों में मोतकदीन की आमद का सिलसिला दूर दराज से है, जबकि माउंट मेरी में तो मेले का इनेकाद किया गया है। साल नौ पर किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए, इसलिए महाराष्ट्र ATS और रियासती पुलिस फोर्सेज भी अलर्ट है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर राज बब्बर ने आज बीजेपी से कहा है कि वो हनुमान के बारे में बयानात देने से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि हनुमान को सियासत में घसीटने पर ही 3 रियासतों में पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने हनुमान के बारे में मुतनाज़ा रिमार्क किए थे और इन्हें दलित करार दिया था। राज बब्बर ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि लॉर्ड हनुमान को ज्यादा तकलीफ मत दीजिए, वो अपनी दुम से काम तमाम कर देंगे। बीजेपी को 3 रियासतों में शिकस्त हुई, अब इनकी लंका भी जल जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ही वो शख्स है जो दाइश का खात्मा कर सकते हैं। अमेरिकी सदर की तुर्क हम मनसब को फोन कॉल की तफसीलात सामने आई है, जिसमें ट्रंप ने अर्दोगान को कहा कि हम अपना काम कर चुके हैं, अब शाम आपके हवाले। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम की बेटी मरियम नवाज ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की 7 साल कैद की सजा को इनके खिलाफ इंतकाम की आखिरी हिचकी करार दे दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की जानिब से फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी करने और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा दिए जाने के बाद मरियम नवाज का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगामात का सिलसिला शुरू हो गया। मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत को नवाज शरीफ का खौफ चैन नहीं लेने दे रहा है, अब इनके थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि एक ही शख्स को कितनी बार निशाना बनाया जाएगा, कितनी मरतबा सजा दी जाएगी और कितनी बार जेल भेजा जाएगा। खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से रियाज के खसर यमामा में शेख अल अजहर डॉक्टर अहमद अल तैयब ने मुलाकात की। उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के मसाइल के हल और शरई उलूम की नशर व इशात में जामे अल अजहर के किरदार की तारीफ की। सतह पर गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस मिहाज की तैयारियों में तेजी पैदा करते हुए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने आज कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की सरबराह और चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द दोनों कायदीन आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए जामे मंसूबा ऐवाम के सामने पेश करेंगे। कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी को TRS में जम करने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने कानूनी लड़ाई का आगाज करते हुए सदरनशीन तेलंगाना कानून साज कौंसिल स्वामी गौड़ के फैसले को चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज सदरनशीन कौंसिल से मुलाकात करते हुए इनहराफ करने वाले कांग्रेस के 2 अरकान ललिता और संतोष कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने की याददाश्त पेश की। स्वामी गौड़ से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि एक कौमी जमात कभी इलाकाई जमात में जम नहीं होती और साथ ही सदर नशीन कानून साज कौंसिल को एक जमात को दूसरी जमात में जम करने का भी इख्तियार नहीं है। पुल के इलाके में आज रात उस वक्त कशीदगी फैल गई जब एक मरीजा के फौत हो जाने पर बरहम रिश्तेदारों ने दवाखाने में डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए तोड़फोड़ मचा दी। तफसीलात के मुताबिक 45 साला शमीम बेगम साकिन संतोष नगर को लकड़ी का पुल में वाक़ ग्लोबल हॉस्पिटल में सीने में तकलीफ और फेफड़ों में दर्द की शिकायत पर 18 दिसंबर को शरीक करवाया गया था और हालात अचानक बिगड़ने के बाद खातून की आज शाम मौत वाक़ हो गई। बरहम रिश्तेदारों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्जाम आयद करते हुए दवाखाने में दाखिल होकर अचानक तोड़फोड़ कर दी और दवाखाने के फर्नीचर, कंप्यूटर्स व दीगर आलात को नुकसान पहुंचाया। इस वाक़े के बाद लकड़ी का पुल इलाके में कशीदगी पैदा हो गई और हालात को काबू में लाने के लिए भारी पुलिस फोर्स को मुतय्यन कर दिया गया। क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज़ चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा।